अब विस्तार से खबरों पर बात करते हुए चले आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा उपचुनाव की सीटों पर जो उपचुनाव होने वाले हैं, उससे पहले तीखी बयानबाजी का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। योगी आदित्यनाथ ने बिना नाम लिए अखिलेश यादव और शिवपाल यादव पर तंज कसा तो अखिलेश इतने तमतमा गए कि योगी के भगवा वस्त्र पर ही तंज कस दिए। चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। भाई भतीजावाद होता था, लोगों के साथ भेदभाव होता था, नियुक्ति के नाम पर पैसे वसूले जाते थे। उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव से पहले तीखी जुबानी जंग शुरू हो चुकी है। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 7,720 लेखपालों को नियुक्ति पत्र सौंपने के बाद बिना नाम लिए चाचा भतीजे यानी शिवपाल यादव और अखिलेश यादव की जोड़ी पर निशाना क्या साधा। अखिलेश तो आपे से बाहर हो गए और लगे हाथ इन्होंने इशारों में योगी आदित्यनाथ के भगवा वस्त्र पर तंज कस दिया। कुछ कपड़े पहनने के बाद किसी को झूठ नहीं बोलना चाहिए। हाथरस में जो वस्त्र होते हैं, कई बार वो वस्त्र इसकी भी पाबंदी लगाते हैं कि आप झूठ नहीं बोल सकते हैं, आपको सत्य ही बोलना पड़ेगा। तो कम से कम अगर वो खुद नहीं बोल सकते हैं तो उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। दरअसल सीएम योगी ने उत्तर प्रदेश की पिछली अखिलेश सरकार में भर्तियों को लेकर बड़ा हमला बोला था। उन्होंने अखिलेश यादव का नाम लिए बिना कहा था कि 2017 से पहले भर्तियों में वसूली चलती थी, एक ही परिवार के लोगों की नियुक्ति होती थी और चाचा भतीजा नियुक्ति के दौरान वसूली के लिए निकल जाते थे। सीएम योगी का ये बयान अखिलेश को इस कदर नागवार गुजरा कि उन्होंने सीएम योगी के लिबास पर तंज कसते हुए पलटवार भी किया। 2017 के पहले क्या होता था? ये जो भर्ती आधे लेखपालों के पद खाली पड़े हुए क्यों पड़े हुए थे? क्योंकि भर्ती नहीं होती थी। भर्ती की प्रक्रिया में तमाम होल थे। भर्ती की प्रक्रिया को पहले ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी और पूरा खानदान अलग अलग जिले आवंटित हो जाते थे। उन कपड़ों का ख्याल रखें जो उन्होंने वस्त्र धारण किए हैं। और ये अपना छिपाना चाहते हैं कि हाई कोर्ट ने कॉपियां बदल दी। आपको जानकारी होगी कि कितनी कॉपियां बदली गई। और ये हर नौकरी में इन्होंने घोटाला किया। ये हर नौकरी में इसलिए घोटाला करते हैं क्योंकि इनके अपने लोग कैसे एडजस्ट हो जाए। यूपी में 10 विधानसभा सीटों के लिए होने वाले उपचुनाव से पहले अब बीजेपी और समाजवादी पार्टी की तरफ से खुलकर डायरेक्ट अटैक हो रहे हैं। इन 10 सीटों में से 5 सीटें समाजवादी पार्टी यानी इंडी गठबंधन के पास है तो 5 सीटें बीजेपी और उसके सहयोगियों के पास हैं। इसलिए योगी पॉइंट वाइज स्ट्रैटेजी बना रहे हैं, अपनी तैयारियों को हर मोर्चे पर धार दे रहे हैं। अब तक चुनावी रैलियों में सीएम योगी अखिलेश यादव और उनके कार्यकाल पर हमला करते नजर आए थे, मगर किसी सरकारी कार्यक्रम में सवाल नहीं उठाए। शिवपाल यादव को लेकर भी योगी आदित्यनाथ की टोन डाउन रहा करती थी। लेकिन लोकसभा चुनाव में यूपी में कम सीटें मिलने के बाद बीजेपी ने उपचुनाव में डैमेज कंट्रोल की रणनीति बनाई है। फिलहाल योगी आदित्यनाथ की नजरें 10 विधानसभा सीटों के होने वाले उपचुनाव पर हैं। 2027 के चुनाव में बीजेपी का परफॉर्मेंस पहले के मुकाबले बेहतर करने पर फोकस है। 6 लाख सरकारी नौकरी मिलना और साथ साथ प्रदेश सरकार ने बेहतरीन कानून व्यवस्था की स्थिति पैदा करके जो माहौल प्रदेश के अंदर बनाया, आज उसका परिणाम भी हमारे पास है। विधानसभा की 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से आगे 27 का चुनाव भी है। लिहाजा सीएम योगी रोजगार से लेकर लॉ एंड ऑर्डर के मामले पर मुखर हैं। लेकिन यूपी में उपचुनाव के नतीजे तय करेंगे कि बीजेपी ने लोकसभा चुनाव के बाद रणनीति में कितना सुधार किया और 27 के विधानसभा चुनाव के लिए किस एजेंडे के साथ आगे बढ़ेगी।